हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो आ चुके हैं। इसलिए मैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ या ऐसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस लेकर आया हूँ जिनके आने की संभावना 100% रहती है बच्चों, और हर साल इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। मैं इसलिए इस टॉपिक को लेकर आया बच्चों क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे छात्र हैं जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है और उनके लिए अब समय भी कम है, और जिनकी तैयारी है भी वो भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि लास्ट समय में हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे लिए कुछ ज़्यादा उपयोगी हो और जो परीक्षा में आना तय हो। तो ऐसे छात्र जिनकी तैयारी कम है वो इनको पढ़ करके केवल इससे ही बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, और जिनकी तैयारी अभी पूरी हो चुकी है वो इनको करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं बच्चों। तो ये जो टॉपिक रहेगा आज का आपके लिए एकदम रामबाण टॉपिक होगा बच्चों। इससे मैं कहता हूँ आप इससे पढ़कर जाइएगा। अगर आपके नंबर, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे नंबर आएंगे बच्चे, 90+ नंबर आपके आने की गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि आज क्या टॉपिक में हमने क्या क्या क्वेश्चन लिए हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सारे डेरिवेशंस आपको रट कर जाना ही जाना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर जो पहला डेरिवेशन आपके लिए होगा जो आपको पढ़ के जाना है वो क्या है। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र पढ़कर आपको जाना है। देखिए, अच्छी स्थिति में भी होता है और निरक्षीय स्थिति में भी होता है, लेकिन जो अच्छी स्थिति वाला है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको निरक्षीय स्थिति वाला कंप्लीट करके जरूर जाना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर दूसरा डेरिवेशन देखिए, ये है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आपको पता होगा जो द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण होता है वो होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। पता होगा ना बच्चों? तो ठीक बच्चों, ये याद रखना है। ठीक, तो इस तरह के वो जो है ना उसका डेरिवेशन भी आप याद करके जाना बच्चों। अब जो तीसरा डेरिवेशन आपके लिए है, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा वो होगा गाउस के नियम का। या फिर आप ऐसा करें कि गाउस का नियम बस आप याद करके जाएं, लेकिन उसका जो फार्मूला दिया है उन्होंने वो जरूर याद करके जाएं। जो उन्होंने दिया था मैं अब आपको बता ही देता हूँ एक बार। E डॉट dA का होल समाकलन फॉर द होल क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो सिग्मा क्यू वो चार्ज है जो पूरे उस जो लिया गया जो गॉसियन पृष्ठ है उससे घिरा हुआ चार्ज, और अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस का जो नियम है आपको करके जरूर जाना है बच्चों। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों। चौथा क्वेश्चन है अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। आपको पता होगा बच्चों इसमें क्या है असल पर ये जो है ना बच्चों, ये गाउस के नियम का ही उपयोग है, और गाउस के नियम के उपयोग से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए है वो है अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चों। ठीक, तो इसको भी आपको पढ़कर जाना है प्यारे बच्चों। ठीक, आपको पता होगा कि जो समतल चादर होती है, एक आवेशित समतल चादर अगर आप ले लें यहाँ पर, तो ऐसे ही मान लीजिए आवेश हैं, तो यहाँ पे ऐसे एक गॉसियन पृष्ठ लेकर के आपको इसका डेरिवेशन करना पड़ता है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो आती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड भी इसी तरह निकल के एक फार्मूला आता है, यहाँ पर भी E बराबर निकल के आता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जो पूरा डेरिवेशन है मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, मैं सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। आपको अपने जो टीचर ने आपको पढ़ाया हो वो यहाँ पे से देख कर उसको पढ़ के जाना है। अगर आपके कोई बुक हो तो उससे पढ़कर जाना है प्यारे बच्चों। अब देखिए पांचवा जो आपके लिए होगा वो है समविभव पृष्ठ। बहुत इंपॉर्टेंट है, समविभव पृष्ठ जरूर आने वाला है बच्चों, प्यारे बच्चों, जरूर से जरूर आने वाला है बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए जो समविभव पृष्ठ है वो किस आकार का होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ का जो आकार इसके लिए होगा वो होगा किस प्रकार का, गोल आकार।
जो खोखला गोला होता है ना, उस प्रकार का प्यारे बच्चों। क्योंकि यहाँ पे जो अगर डिस्टेंस r मान लें तो ये जो r रेडियस है ना, हर r रेडियस पर इसका जो वैल्यू होगा जो पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो होगा KQ/R। यहाँ भी KQ/R। तो यहाँ पे KQ/R और सब जगह KQ/R ही आएगा, यानी कि पोटेंशियल सब जगह सेम है, इसीलिए हम इसको कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो ऐसे ही पृष्ठ इसके लिए बनते चले जाएंगे। इसके आगे एक और पृष्ठ ऐसे बना सकते हैं। और अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार का है, तो इसके लिए जो समविभव पृष्ठ होगा तो वो किस प्रकार का होगा प्यारे बच्चों? वह होगा इस वाले ये जो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एक सरफेस ले सकते हैं। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो लंबवत डायरेक्शन में एक सरफेस लेंगे तो ये जो सरफेस है ये समविभव पृष्ठ का सरफेस होगा प्यारे बच्चों। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। आप जहाँ से पढ़े हों वहाँ से अपनी फेयर से या अपनी कॉपी से या अपनी किताब से इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाइएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जो कि होती है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा KQ1Q2/R। अगर हम एनर्जी की बात करें दो बिंदु आवेशों के बीच की तो वो होती है KQ1Q2/R। ये दो आवेशों का अगर निकाय हमारे पास है, अगर एक आवेश Q1 है एक दूसरा आवेश Q2 है और उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो है R, तो इस पूरे सिस्टम के लिए जो एनर्जी निकल के आती है वो आती है KQ1Q2/R। ये होती है दो बिंदु आवेशों को निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। लेकिन इसके लिए आपको निगमन करना है बच्चों, तो इसके लिए आपको इसका निगमन किताब से देखकर जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में जरूर पढ़ के जाइएगा। ये होती है -P.E वेक्टर। ठीक बच्चों, तो इसका निगमन आपको पढ़ के जरूर जाना है। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, चूंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा डेरिवेशन तो नहीं बता रहा तो आपका समय वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आप अपने बुक से इसको देखकर जाइएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर जो है आठवां हमारा क्वेश्चन होगा वह है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा भी आपको पढ़कर जाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे संधारित्र में संचित ऊर्जा आपको पता होगा प्यारे बच्चों, 1/2 CV² ये होता है। अगर हम C का मान रख दें, C का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? ε0A/d। और V का मान जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मान होता है E/d यहाँ पर। तो ये मान अगर हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ε0E² ऐसा। और यहाँ पे A, तो D और A ये होगा वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 1/2 E²। ये होगा पर यूनिट वॉल्यूम पर संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो इस तरह इसका लिए ये फार्मूला भी होता है, ये भी होता है, और एक होता है Q²/2C, ये भी होता है। तो ठीक जो भी हो आप पढ़ के जाइएगा अपनी किताब से पूरा निगमन प्यारे बच्चों। ये है अफवाह वेग। तो अफवाह वेग आप समझते होंगे बच्चों, आपने पढ़ा होगा I = NeAVD। ये तो इसमें जो VD होता है ये होता है अफवाह वेग, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्यारे बच्चों। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन अच्छा जल्दी देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है ओम का नियम, जो आपको अपनी बुक से कंप्लीट करके जाना है। 11वां क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। इसके दोनों नियम आपको बहुत ही अच्छे से कंठस्थ करके जाना है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। और ये व्हीटस्टोन सेतु, इसके बारे में प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। ठीक, यहाँ पे अननोन जो हमारा रजिस्टर होता है तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। अब ठीक है, 13वां है बायो सेवर्ट का नियम। 14वां है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल। आपको पता होगा चलते हुए आवेश पर अगर V वेलोसिटी है तो फोर्स जो लगता है वो लगता है QV×B। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। 16वां है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, इस तरह उसको भी पढ़ के जाना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ के जाना है। लेंज का नियम पढ़ के जाना है। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों इधर पृथ्वी का, अच्छा आपको दिखाई नहीं दिया प्यारे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है लेंज का नियम प्यारे बच्चों। अब हम इसको पलटा देते हैं और देख लेते हैं कि जो है
अगला आपका क्वेश्चन क्या है? तो अगला आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका भावार्थ धाराएं। अगर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए? प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद है एसी जनित्र और ट्रांसफर। इसके बाद है वैद्युत चुंबकीय तरंगे व इनके अभिलक्षण। इसके बाद है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसमें क्या क्या आता है बच्चों? स्पेक्ट्रम में कई तरह की तरंगे आती हैं, रेडियो तरंगे, अवरक्त किरणें, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स। इन सब का आपको उपयोग पढ़ के जाना है। जैसे उपयोग कैसे? जैसे जो ये एक्स रेज है ना, तो इस एक्स रेज का उपयोग क्या है? हमारा जो एक्स रे होता है ना, जैसे अंदर कोई टूट फूट हो गई शरीर के, चोट फोट, तो उसको जानने के लिए एक्स रेज का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही इन सारी किरणों का उपयोग क्या है, तो ये आपको पढ़ के जाना है प्यारे बच्चों। ठीक, इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इनके अनुप्रयोग पढ़ के जाना है। अनुप्रयोग का मतलब जैसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो अनुप्रयोग, जैसे हम पढ़ते हैं कि रेगिस्तान में गर्मियों में क्या होता है, दूर से देखने पर पानी दिखाई देता है, तो ये सब इसके अनुप्रयोग हैं। इस तरह का पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर पढ़ के जाना है सभी को। मानव नेत्र, इनकी समंजन क्षमता, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष में कौन कौन से दोष? निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि के लिए अवतल के उत्तल लेंस। तो इस तरह से आपको ये सब जान के जाना है कि कौन सा लेंस किस दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। हाइगेंस का सिद्धांत, व्यतिकरण। अब इसके बाद में और इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। व्यतिकरण, अब यंग का द्विध्रुव प्रयोग, इसे हम कहते हैं यंग का द्विस्लिट का प्रयोग भी हम इसको कहते हैं। फ्रिंज चौड़ाई के लिए इसका व्यंजक जो कि यंग ने दिया है, इसलिए उसको भी पढ़ के जाना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ को जाना है। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको पढ़ के जाना है। विकिरणों की द्वैत प्रकृति आपको पढ़ के जाना है। इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं ताकि आपको पूरे क्वेश्चन दिखाई दे जाएं प्यारे बच्चों। तो इतने ही क्वेश्चन आपके लिए होंगे। दे ब्रॉगली संबंध, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, और यहाँ पे है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और फिर ये 38वां क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जो आइंस्टीन का E/mc² जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, वो द्रव्यमान क्षति, इसको जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद अंतिम है चालक, कुचालक, अर्धचालक में जो परिभाषाएं हैं, जो अंतर हैं, वो फोटोडायोड्स और सेल। तो ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिलाएंगे पूरे +90 मार्क्स। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए ना सिर्फ आपकी परीक्षा तक बल्कि परीक्षा के आगे भी हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।